Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की और साथ साथ बात करेंगे कि कल के दिन बाजार में क्या देखने को मिल सकता है। ऐसे कौन से लेवल है जिनका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अभी निफ्टी ने अपना क्रूशियल रेजिस्टेंस तो ब्रेक किया बट उसे अभी पूरी तरीके से सस्टेन नहीं कर पाया। तो क्या यहाँ से बाजार में रिवर्सल देखने को मिलेगा या फिर बाजार 25,200 से 300 का लेवल दिखाएगा, इसके बारे में जल्दी से बात कर लेते हैं। तो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे निफ्टी का ही चार्ट दिखाते हैं और निफ्टी की अगर हम बात करें तो 24,836 के आसपास की आज निफ्टी की क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। और वहीं पे हम निफ्टी का अगर 1 आवरली का चार्ट दिखाए तो चार्ट में कुछ पैटर्न्स आपको दिखाई देंगे, इसके बारे में जल्दी से बात कर लेते हैं। और बाजार में अगर तेजी आनी है तो कहां से आनी है, कौन से लेवल्स का ध्यान रखना है, इसके बारे में सारी चीजें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चार्ट हमें भी फिलहाल निफ्टी का भी फिलहाल दिखाई दे रहा है, बट उससे पहले आपको बोलना चाहूंगा कि आज की हमने कुछ रिसर्च करी थी जिसमें हमने निफ्टी की खुलते बाजार में पुट बाय कराई थी, जिसमें हमारा टारगेट आया। साथ साथ हमने मिड कैप निफ्टी की आज आपको पता था एक्सपायरी है तो 0 to 0 ट्रेड दिया था, जिसमें 10 रुपए का प्रीमियम ऑलमोस्ट 35 रुपए से ऊपर चला गया था। इसके साथ साथ दोस्तों हमने मारुति की कॉल दी थी, उस पर टारगेट आया। साथ साथ रिलायंस पे भी हमने काम कराया था, जिसमें हमने बीच में प्रॉफिट बुक करा दिया था। तो आज की जो एडवाइजरी का जो काम था, बेसिकली मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ तो मैं कॉल टिप्स भी प्रोवाइड करता हूँ। तो आज का दिन काफी अच्छा रहा हम, बट अब कल क्या हो सकता है इसके बारे में डिस्कस करने से पहले मैं डायरेक्टली निफ्टी का चार्ट ही आपको दिखाता हूँ। और निफ्टी के चार्ट पे अगर हम देखते हैं तो निफ्टी ने अभी क्लोजिंग करी है 24,840 की, और यहां से अगर हम देखें तो निफ्टी में एक क्रूशियल रेजिस्टेंस है जिसके बारे में मैंने पहले ही बात करी थी। अब रेजिस्टेंस बनता है वो है 24,850 के आसपास का ही। एग्जैक्टली जो प्रीवियस हाई था अगर हम इसको देखते हैं तो वो 24,854 का लेवल है। और अगर हम देखें तो इसके बाद आज बाजार ने गैप अप ओपनिंग दी, और गैप अप ओपनिंग के बाद अगर हम बात करें तो निफ्टी का आज का जो हाई हमें देखने को मिला वो 25,000 के आसपास का था, यानी कि 24,999 का। अब यहां से अगर हम देखें तो आज गैप अप ओपनिंग दी ऑलमोस्ट 25,000 के आसपास निफ्टी चला गया। अब 25,000 के आसपास निफ्टी चला गया और उसके बाद ऐसा लगा कि यार गैप अप ओपनिंग हुई है, 24,850 का लेवल ब्रेक कर दिया है, अब यहां से तेजी देखने को मिल सकती है। बट ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि पहली ही जो कैंडल थी दोस्तों वो बेयरिश कैंडल में कन्वर्ट हो गई थी। अगर हम देखेंगे तो गैप अप ओपनिंग के बाद कैंडल नीचे आ रही थी, यानी कि बेयरिश कैंडल में कन्वर्ट हो रही थी, जिसकी वजह से हमने क्या करा था, निफ्टी की 24,900 के आसपास की हमने पुट बाय करा दी थी। 24,950 की पुट जो थी वो हमने बाय करा दी थी। वहां से बाजार नीचे आया और हमारा जो था टारगेट अचीव हो गया। अब यहां से अगर हम देखें सारी चीजें अगर हम हटाएं तो एग्जैक्टली निफ्टी में एक पैटर्न फॉर्म हुआ है यहाँ पे, जिसको बोलते हैं इवनिंग स्टार। हम इसे इवनिंग स्टार पैटर्न बोल सकते हैं। अब इवनिंग स्टार के हिसाब से अगर देखें तो निफ्टी का जो एक लो था, यानी कि सेलिंग कंफर्मेशंस थी, वो हमें देखने को मिल चुकी है। तो मेरे हिसाब से अगर बाजार कल के दिन अगर आपको मिलता है 24,000, मैं आपको बिल्कुल लेवल आपको देना चाहूंगा 24,800 के नीचे, अगर 24,800 के नीचे कल आपको निफ्टी मिलता है तो यहां से आप सेल पोजीशन बना के चल सकते हैं। हालांकि सेल पोजीशन मुझे अभी भी निफ्टी में दिखाई दे रही है। अगर बाजार यहां से 24,870 के ऊपर जाना चालू कर देता है तो वहां से आप बाय अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं फाइंड कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से सपोर्ट जो है वो 24,800 का है और रेजिस्टेंस जो है वो 24,870 का है। मेरे हिसाब से मुझे लगता है, एक बार पर्सनली मुझे लगता है कि ये जो इवनिंग स्टार पैटर्न बना है उसको कहीं ना कहीं बाजार रिस्पेक्ट करेगा, और मेरे हिसाब से निफ्टी में एक और सेलिंग आपको देखने को मिलेगी और बाजार जो है वो 24,650 के आसपास मेरे हिसाब से एक बार आना बनता है। बट फिर भी अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे काम करूंगा। 24,870 के ऊपर जाएगा तो एक बार बाइंग करने की कोशिश करूंगा। रीजन उसका क्या है, क्योंकि जो रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिला है और रेजिस्टेंस के बाद अगर नेक्स्ट कैंडल बुलिश देखने को मिलती है तो यहां से फिलहाल बाय अपॉर्चुनिटी बनेगी, 24,870 के आसपास बनेगी। बट अगर वहीं से ही बाजार घूम के वापस से 24,800 के नीचे आने की कोशिश करता है तो यहां से सेल अपॉर्चुनिटी बनेगी। इसलिए मैंने इस लेवल को सपोर्ट लिया है और यहां पे दोस्तों मैंने एज अ रेजिस्टेंस मार्क किया है। तो ये दोनों लेवल दोस्तों आप नोट कर लीजिए। और कल के दिन अगर उस लेवल के ऊपर जाता है बाजार, निफ्टी 24,870 ब्रेक करता है तो बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड करिएगा, 24,800 ब्रेक करता है तो सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड करने की कोशिश करिएगा। तो ये होगी दोस्तों निफ्टी की हमारी पूरी एनालिसिस। अगर मैं इसका वन डे का चार्ट भी लगा देता हूं तो वन डे का चार्ट आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। और वन डे के चार्ट पे अगर हम देखेंगे निफ्टी में तो एक पैटर्न हमें दिख रहा है जिसको बोलते हैं डबल टॉप। अगर डबल टॉप के साथ साथ अगर हम देखें तो डाइवर्जेंस भी दोस्तों क्या है, नेगेटिव है। मैं फिर से कहना चाहूंगा दोस्तों, डाइवर्जेंस नेगेटिव है, चाहे आप हॉरिजॉन्टली चेक कर लीजिए। मैं यहां से इसको लगा देता हूं इस तरीके से और ये देख लेंगे। हमेशा कभी भी एनालिसिस करें तो इस तरीके से करिएगा। हम देख रहे हैं कि ये जो कैंडल है
ये जो टॉप की कैंडल है, यहाँ पे बार्स कहाँ थे, बिल्कुल ऊपर की तरफ थे, बिल्कुल ऊंचाइयों पे थे। और ये जो हाई था वो था 24,500 का, मैं लिख देता हूँ 24,500 का। ये रिसर्च दोस्तों काफी एडवांस है, ये आपको किसी यूट्यूब चैनल पे, किसी क्लासेस में, किसी किताबों में नहीं मिलेगी। 24,500 के आसपास जब निफ्टी का रेट था तब बार्स कहाँ थे, ऊपर थे। अब यहाँ पे क्या चला गया बाजार, 25,000 के आसपास चला गया। ठीक है, 25,000 के आसपास चला गया। ऑलमोस्ट कितना है, 500 पॉइंट की तेजी है। अब 500 पॉइंट की तेजी है और यहाँ पे क्या है, बार्स बिल्कुल नीचे की तरफ है। इसका मतलब ये कौन सा पैटर्न है, डबल टॉप पैटर्न। और आज का जो लो है वो बहुत ही क्रूशियल लो है। आज का लो ब्रेक होता है तो सेलिंग इसमें कल के दिन बनेगी, बट मैं आज के लो की बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि आज का लो क्या है एग्जैक्टली हम देखें तो 24,774 का है। तो वही मैंने बोला कि 24,800 के नीचे अगर कल के दिन बाजार जाता है तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। और साथ साथ अगर आप अवर्ली चार्ट देखेंगे तो भी मैंने आपको बताया ही था कि भाई अवर्ली चार्ट में क्या बना हुआ है, इवनिंग स्टार पैटर्न बना हुआ है निफ्टी में, जैसे अभी मैंने बताया था। तो मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि भाई निफ्टी में आने वाले टाइम पे गिरावट देखने को मिल सकती है। तो डबल टॉप डेली में बना हुआ है, अवर्ली चार्ट में इवनिंग स्टार ऑलरेडी बना हुआ है, डाइवर्जेंस ऑलरेडी नेगेटिव है। इससे ज्यादा दोस्तों बोलने की जरूरत नहीं है। और कल के दिन अगर 24,800 के नीचे बाजार जाता है तो पहला टारगेट जो कि मैंने 24,600 के आसपास का आपको ऑलरेडी बताया था, 24,600 से 650 के आसपास, तो मुझे लगता है कि आता वो दिखाई देगा। तो ये रिसर्च दोस्तों मेरे हिसाब से काफ़ी बेटर रिसर्च है। बाकी फिर भी दोस्तों कोई भी अगर आप ट्रेड बनाते हैं तो अपने एक फाइनेंशियल एडवाइजर से उसकी सलाह ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं एजुकेशनल के पर्पज से आपको सारी चीज़ सिखा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों यहाँ पे मेरा बताने का मतलब यही है कि मुझे जो बाजार है फिलहाल निफ्टी का, अगर निफ्टी की बात करें, थोड़ा सा वीक लग रहा है। अब यहाँ पे हम निफ्टी के साथ साथ थोड़ा सा बैंक निफ्टी की तरफ नजर मार लेते हैं। और बैंक निफ्टी को अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी डेली के चार्ट पे सच कोई पैटर्न नहीं है। 1 आवरली के चार्ट पे देखेंगे तो उसमें भी कोई खास पैटर्न हमें दिखाई नहीं दे रहा। और 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो 15 मिनट के चार्ट पे भी सच कोई पैटर्न दिखाई नहीं दिया था, इसलिए बैंक निफ्टी थोड़ा सा अवॉइड कर रहा है। रीजन उसका है कि सच कोई पैटर्न दिखाई नहीं दे रहा। जब कोई पैटर्न दिखाई देगा तब हम इस पर काम कर लेंगे। बट वहीं पे दोस्तों हम मिड कैप निफ्टी को देखेंगे तो आज मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी थी और आज हमने दोस्तों इसको बिल्कुल टॉप लेवल पे ही हमने क्या करा था, इसकी पुट बाय कराई थी, यानी 0 to 0 ट्रेड दिया था। उसके बाद मिड कैप निफ्टी में गिरावट आई, क्योंकि एक्जेक्टली अगर हम देखेंगे तो इवनिंग स्टार पैटर्न यहाँ पे बना था, सेलिंग यहाँ पे बनी थी और एकदम से बाजार गिरा। तो उस केस में दोस्तों 10 रुपये का प्रीमियम जो हमने बाय कराया था 12,800 के आसपास का, वो दोस्तों 30-40 के आसपास हो गया था, 3 टाइम्स 4 टाइम्स हो गया था। तो इसी तरीके की रिसर्च दोस्तों आपको हमारी तरफ से मिलेगी। अगर आप चाहते हैं तो डायरेक्टली हमारा बूट कैंप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इंडेक्स के साथ साथ स्टॉक ऑप्शंस की कॉल भी आपको मिल जाती है। जैसे कि आज भी स्टॉक ऑप्शंस में हमने मारुति की कॉल दी थी, पुट बाय कराया था, टारगेट आया। इसके साथ साथ दोस्तों हमने रिलायंस में भी कुछ रिसर्च करी थी और बाद में मूवमेंट नहीं हुई बाजार में, बट एक कॉल हमने दी थी जिसका प्रीमियम 57 रुपये 50 पैसे का था, वो बाद में 61 रुपये 64 रुपये के आसपास हो गया था। तो इसी तरीके की रिसर्च आपको, स्टॉक ऑप्शंस की भी रिसर्च आपको हमारी तरफ से मिलती रहती है। तो इसके अलावा मैं कुछ और आपको एनालिसिस स्टॉक की करके देता हूँ, क्योंकि हम स्टॉक में भी कॉल्स देते हैं। तो जैसे कि रिलायंस की हम बात कर लेते हैं, तो रिलायंस को अगर हम देखेंगे, थोड़ा सा रिलायंस के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे चार्ट बहुत अच्छा लग रहा है। तो रिलायंस में हमने एक सेल कॉल दी थी। रीज़न उसका क्या था, क्योंकि यहाँ पे शूटिंग स्टार पैटर्न था, शूटिंग स्टार, और शूटिंग स्टार के हिसाब से सेलिंग बनती थी इसमें कितने 3,040 के आसपास। उसके बाद क्या हुआ, बाजार कंसोलिडेट हो गया, कंसोलिडेट हुआ, इसलिए हमारा टारगेट रिलायंस में नहीं आया। बट फिर भी 57 की जो प्रीमियम था, यानी कि 57 रुपये का जो रेट चल रहा था, वो 64 के आसपास हो गया, तो थोड़ा सा प्रॉफिट हमने बुक कर लिया था। बट मुझे लग रहा है कि शूटिंग स्टार की वजह से अगले दिन रिलायंस में मुझे लग रहा है गिरावट देखने को मिलती है, और मुझे लग रहा है 3,025 के आसपास रिलायंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़ें अगर हम देखेंगे तो रिलायंस में फिलहाल यहाँ पे एक पैटर्न भी दिखाई दे रहा है, एग्जैक्टली आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और ये है दोस्तों बेसिकली ट्रेंड लाइन, यहाँ पे हायर लोस बनते हुए जा रहे हैं, हायर हाई हायर लो बनते जा रहे हैं। और इसके हिसाब से अगर हम देखें तो मेरे हिसाब से जिसका जो ब्रेकडाउन है वो रिलायंस में आ चुका है। साथ साथ नेगेटिव डाइवर्जेंस भी है, जिसकी वजह से लग रहा है कि स्टॉक में गिरावट आएगी और 3,020 के आसपास, 3,020 से 3,025 के आसपास मुझे लगता है रिलायंस आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो रिलायंस में की दोस्तों हमने पुट बाय कराई थी, और कल मैं चाहूँगा कि फ्रेश इसमें कोई कॉल अगर बनती है तो वो भी आपको प्रोवाइड करूं। तो इस तरीके की अगर आपको डायरेक्टली रिसर्च चाहिए तो आप हमारे एडवाइजरी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे बताने के लिए हमारे पास एक चार्ट एनालिसिस के नाम से पब्लिक टेलीग्राम चैनल है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो भी रिसर्च हम यहाँ पे करते हैं, जैसे रिलायंस की रिसर्च करी, जब रिलायंस चल रहा था 3,040 के आसपास, तभी हमने बता दिया था सेल पोजिशन बनती है। अदानी पोर्ट के बारे में बताया था, इसके साथ साथ सिल्वर के बारे में बताया, निफ्टी के बारे में बताया। यहाँ पे जितने भी पैटर्न्स बनते हैं, ये सारी चीज़ें दोस्तों अपडेट जो होती है आपको हमारे पब्लिक टेलीग्राम चैनल में मिल जाती है। तो पब्लिक टेलीग्राम चैनल का
लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको जाके ज्वाइन कर लीजिए। जब भी कोई भी पैटर्न बनता है उसकी फोटो क्लिक करके उसकी प्रॉपर रिसर्च हम यहाँ पे पोस्ट कर देते हैं। और अगर आपको इसको समझना है तो हमारा कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस का, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में मैंने आपको निफ्टी के एनालिसिस करके बताई, बैंक निफ्टी में बताने के लिए ऐसा कुछ था नहीं, तो बैंक निफ्टी में ऐसा कुछ बना नहीं। बाकी मैंने आपको एक फिन निफ्टी का चार्ट और दिखा देता हूँ। फिन निफ्टी के चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो फिन निफ्टी के चार्ट पे 15 मिनट के चार्ट पे तो ऐसा कोई पैटर्न नहीं है, बट अगर वहाँ पे हम अवर्ली के चार्ट पे देखेंगे तो सच अवर्ली के चार्ट पे भी कुछ खास पैटर्न दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, जब भी लाइव मार्केट में कोई पैटर्न बनेंगे तो उसकी फोटो क्लिक करके हम वहाँ पे पोस्ट कर देंगे। तो आज की वीडियो दोस्तों मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आशा करूँगा वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।